बनाएंगे जैसे कि यदि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में हो तो एक्स बराबर ए साइन थीटा या एक्स बराबर ए कॉस थीटा माने। इफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो तो एक्स बराबर ए साइन थीटा या एक्स बराबर ए कॉस थीटा माने। कहने का मतलब यहाँ है कि ए के जगह पर कुछ भी हो सकता है। दूसरा है यदि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में हो तो एक्स बराबर ए टेन थीटा या एक्स बराबर ए कॉट थीटा माने। तीसरा है इसमें यदि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप में हो तो एक्स बराबर ए सेक थीटा या एक्स बराबर ए कॉसेक थीटा माने। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे यहाँ पर यह है यदि रूट अंडर ए प्लस एक्स बाटा ए माइनस एक्स या रूट अंडर ए माइनस एक्स बाटा ए प्लस एक्स यानी ऊपर नीचे हो जाए यह कि रूप में हो तो एक्स बराबर ए कॉस टू थीटा माने। यह हम लोगों का फॉर्मूला जरूरत है। अब यहाँ पर ए के जगह पर कुछ भी हो सकता है, एक्स के भी जगह पर हो सकता है, वाई भी हो सकता है। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे कि जब इस सारी फार्मूला यहाँ जितने भी मैंने फार्मूलाएं बताए हैं यह इस रूप में क्वेश्चन होगा तो हम इसको कैसे बनाएंगे आगे अब इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया टेन इनवर्स 1 बाटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सरलतम रूप में लिखे। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास है टेन इनवर्स 1 बाटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। हम इसी को टेन इनवर्स 1 बाटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो रूल्स लिखा गया है इसमें किस पर यह सेट करता है। तो इस पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है नहीं, एक्स स्क्वायर ए मतलब कांस्टेंट, 1 मतलब भी कांस्टेंट, यानी हमारा यह 3 नंबर क्वेश्चन फार्मूला पर सेट करता है।
तो हम यहाँ लिखेंगे लेट के रूप में हो तो x बराबर, तो मेरा भी x यहाँ पर है, तो x बराबर a है, यहाँ पर a स्क्वायर है, तो a सेक थीटा, मगर a के जगह पर यहाँ पर 1 है, तो 1 इंटू सेक थीटा, 1 इंटू सेक थीटा, तो x बराबर हम सेक थीटा यहाँ रख दिए। हम यहाँ चाहते यहाँ से तो डायरेक्ट भी 1 नहीं लिखते तो कोई बात नहीं था, लेकिन मैंने वहाँ फार्मूला पर सेट करना था। अब यहाँ पर टेन इनवर्स 1/√, या x की जगह पर रखेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर यानी 1। अब यहाँ आ गया टेन इनवर्स 1/, या √, सेक स्क्वायर थीटा -1, इसका वैल्यू हो गया कॉट थीटा, या नहीं सॉरी टेन थीटा, यह हो गया टेन थीटा, तो यह हो जाएगा टेन इनवर्स, यह हो जाएगा कॉट थीटा। मगर आप इसका फॉर्मूला तो जानते हैं, टेन इनवर्स टेन का, साइन इनवर्स साइन का, सेक इनवर्स सेक का, कॉसेक इनवर्स कॉसेक का, यानी दोनों समान होना चाहिए। लेकिन जब टेन है और एक कॉट है, तो हम इस कॉट को टेन में चेंज कर देंगे, तो यह हो जाएगा टेन इनवर्स, यह हो जाएगा 10 π/2 माइनस थीटा। इस कॉट को हम चेंज कर लेंगे 10 π/2 माइनस थीटा। अब यहाँ आप देखेंगे टेन इनवर्स 10 यह एंगल जैसा का तैसा उतर जाएगा। कब? जब यह 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री से कम हो, तो प्लस 90 डिग्री से कम है तो लिख देंगे इसको π/2 माइनस थीटा। अब यह हो गया π/2 माइनस थीटा का मान यहाँ से जो माने हैं यहाँ से निकाल लीजिए, तो जब यह इधर आएगा तो यह हो जाएगा थीटा खातिर सेक इनवर्स x। यही हो गया हमारा आंसर, क्योंकि जब सवाल x में है तो इसका आंसर भी x में होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि जब आप x बराबर सेक थीटा माने हैं तो यहाँ से थीटा का मान निकाल कर यहाँ रखेंगे तो यह इधर चला आएगा, तो सेक इनवर्स x बराबर थीटा। तो यह आप क्या करेंगे कि थीटा के जगह पर आप रख देंगे सेक इनवर्स x। तो थीटा के जगह पर मैंने रख दिया सेक इनवर्स x। अब इसमें बहुत सारा इस पर क्वेश्चन आएगा, इस फार्मूला पर, इस पर जितना भी क्वेश्चन आएगा आप बनाएं। साइन इनवर्स पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इस पर आप बनाइए। यह क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन इस पर होंगे, आप उसको सॉल्व कीजिए और देखते चलिए। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू साइन इनवर्स इतना प्रूफ करना है। अब यहाँ पर अब फार्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर और y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह फार्मूला आप जानते हैं। तो यहाँ पर हमने LHS लिया साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17। अब यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हमने कहा x
और इसको हमने कहा y, तो फॉर्मूला हो जाता है साइन इनवर्स x। x मतलब 3/5 रूट अंडर 1 - 8/17 के द होल स्क्वायर प्लस 8/17 इंटू रूट अंडर 1 - 3/5 के द होल स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स 3/5 इंटू रूट अंडर 1 - 64/। अब यहाँ पर अब 17 में 17 से गुना कर लीजिए, तो यहाँ पर 17 और 17 9 4 7 4 11 और 17 आप यहाँ पर 9 8 2, यानी आप 289 लिखेंगे प्लस टू रूट अंडर 1 - 9/25। अब यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 रूट अंडर 289 - 64/289 प्लस इतना, यह हो जाएगा 25 माइनस इतना बटा। अब यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 रूट अंडर, इसमें से यह 5 इस 2 और 2, ठीक है, बटा यहाँ पर 289 प्लस इतना बटा इतना इंटू रूट अंडर 16/25। अब यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 यह हो जाएगा 15/17 प्लस 8 बटा इतना इंटू 4/5 बराबर यहाँ पर साइन इनवर्स यह हो जाएगा 45/85 प्लस यह हो जाएगा 32/85। जब हम इसको साइन इनवर्स, तो यह हो जाएगा इतना, एलसीएम लेंगे इतना, तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स यह हो जाएगा 7 और ये भी हो जाएगा 7/85 और हमें यही करना था, RHS प्रूव्ड। तो आपने देखा हमें RHS में यही प्रूफ करना था, तो हम आपको कहेंगे कि इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स इतना बटा इतना, ठीक है, 33/65। एक क्वेश्चन को प्रूफ करना है। तो जब इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है तो सबसे पहले आप यह रखें कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स XY माइनस रूट अंडर 1 - x² 1 - y²। हम इस फॉर्मूला को याद रखेंगे।
यानी कहने का मतलब यहाँ यह हुआ कि LHS यहाँ पर cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 10, अब इसी को प्रूफ करना है। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, x का मतलब इतना और y का मतलब इतना। तो हम क्या होता है फॉर्मूला, cos इनवर्स एक्स वाई 4/5 गुने इतना बटा इतना माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4 बटा इतना के द होल स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस 12 बटा के द होल स्क्वायर। यहाँ देखिएगा cos इनवर्स, इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे बटा 65 माइनस 1 माइनस 20 रूट अंडर 1 माइनस 114 बटा 169, जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ठीक है। अब यह हो गया cos इनवर्स माइनस 25 इतना बटा 25 169 माइनस 1 यहाँ गलत हो गया 144 बटा 169 cos इनवर्स माइनस रूट अंडर 9/25, यह हो जाएगा 5 और 2/169। cos इनवर्स यह हो जाएगा 3/5 इंटू 5 बटा इतना, यह हो गया cos इनवर्स माइनस बटा 6 इतना, यह हो गया cos इनवर्स लघुत्तम 65 माइनस इतना। इसमें से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर cos इनवर्स या cos इनवर्स हो जाएगा 33/6 इतना, जो कि RHS प्रूव्ड, हमें यही प्रूफ करना था। तो यहाँ ये सभी सवाल ऐसा भी है, इसमें आपको सबसे पहले काम करना होगा कि इस टाइप की जितनी भी सवाल हैं इसका अच्छे तरीक़ा से फार्मूला याद रखना होगा। जब तक ले आप इसका फार्मूला याद नहीं रखेंगे तब तक ले आपसे सवाल नहीं बन पाएगा। तो आप यदि कहीं cos इनवर्स माइनस रहता तो आप cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y वाले फार्मूला को याद रखते। अब यहाँ पर हम लोग का यही सवाल यहाँ पर अब 10 का सवाल, 10 में हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे इस बात को देखिए। इसका तीसरा क्वेश्चन, टू प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/4 प्रूफ करना है। फिर हम यहाँ पर फॉर्मूला यही ले लेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy, या आप याद रखेंगे।
ठीक यहाँ पर LHS बराबर है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 बटा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो यह हो गया tan इनवर्स, इसका एलसीएम 6, तो 3 प्लस 2 बटा 1 माइनस, थोड़ा सा इसको नीचे चले आइए, तो यह हो जाएगा tan इनवर्स और नीचे tan इनवर्स या 6 3 प्लस 2 बटा यह 6 हो जाएगा, तो 1/1 माइनस 1/6। तो यह हो जाएगा tan इनवर्स 5 प्लस बटा 6, यह हो जाएगा 6 माइनस 1/6, 6 से 6 कट गया, tan इनवर्स 5/5 कट गया, tan इनवर्स 1 यानी tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4 यानी RHS प्रूव्ड। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको बनाना था, यहाँ से हमने यहाँ चला आया और यहाँ बता दिया। अब यहाँ क्वेश्चन जो है यहाँ पर, तो यहाँ अब आगे इसमें अब क्वेश्चन को बनाइए क्वेश्चन को, और जो नहीं बनता है आप पूछिए, हम उसका जवाब देंगे।